अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोक देवियों के भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं। हालांकि अब लोक देवी में कोई डिटेल ज्यादा नहीं बची है, कुछ 2-3 को छोड़ दे तो अब उसमें कुछ 2-4 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम 1-2 वीडियो में माताएं आपको जो है कंप्लीट करवा दें। इससे पहले एक आपसे कहना है कि दोस्तों, करीब 6-7 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था। कारण था इसका, कुछ तबीयत नरम थी, इस तरह से अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो चलिए दोस्तों, और कंटिन्यू आप जो है इस चैनल पर बने रहिएगा। आपका जो ये प्यार है इस चैनल के प्रति यूं ही बना के रखिएगा। मैं आपके कमेंट्स लगातार देख रहा हूं दोस्तों, और कई सारे स्टूडेंट्सों की ये भी मांग रही है कि सर जो है सामने रीट बड़ा एग्जाम जो आने वाला है, तो उसके लिए जो है आप कुछ जो सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन, उसके बारे में जो कुछ करेंगे। तो दोस्तों, रीट की जो सामाजिक अध्ययन है, जो 2nd लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो है कंप्लीटली मैं रीट के बारे में आपको जो सोशल स्टडी है वो मैं पूरी पढ़ाऊंगा आपका, और हो सका तो मैं 1-2 दिन के अंदर जो है इसकी शुरुआत कर दूंगा। तो दोस्तों, रीट के लिए भी आप कहीं नहीं जाने की जरूरत है और आप इस वीडियो को जो है लगातार देखते रहिएगा। और हाँ, एक चीज और कहने वाला हूं, मुख्य रूप से अभी जो है जिस तरह से पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी के प्रकोप के अंदर है, और इस तरह से देखा जाए तो घरों में कैद हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि आने वाले समय में सरकार पता नहीं किस तरह की वैकेंसीज निकालेगी, क्या करेगी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार जो अपना काम है वो कर रही है। प्रशासनिक सारे कार्य, आरकेसी कार्यालय खुल चुका है, सारी चीजें गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। और जैसे कि अपन मान लीजिए 1st ग्रेड की बात करें, 2nd ग्रेड की बात करें, तो 1st ग्रेड की जो आंसर की भी डाली है, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं सरकार की वो निरंतर अग्रसर है, चलती रही है। और शिक्षा मंत्री डोटासरा के भी कई बार बयान आए हैं। तो 3rd ग्रेड को लेकर के लोगों में संशय है कि क्या होगा, पता नहीं, इस तरह से महामारी फैल रही है। हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि महामारी तो फैल रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग बिना अर्थव्यवस्था के भी नहीं रह सकते, तो लॉकडाउन ज्यादा दिनों तक रखना भी जो है पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो सारी चीजें होगी, बीमारी भी खत्म होगी, हम अपनी पुरानी ढर्रे पर भी लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपसे एक ही कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार मन में न रखें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार समय पर अपने पूरे काम करेगी, और भर्तियां भी देखना बंधुओं आपकी जो है नजदीकतम जो उन्होंने तय किया है उसके आसपास वो जो है करवाएंगे आपको। तो आप तो बस तैयारियों पर फोकस रखें। जब भी हो एग्जाम तो आपको देना ही देना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अभी डेट नहीं आई, पता नहीं कैसे होगा, और उस तरह से उस विचार के अंदर ही वो जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरे ऐसे विद्यार्थियों से बस यही कहना है कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारियों को जारी रखें, पढ़िए, घर पे रहिए। और इस तरह से जो बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह की सरकार के दिशा निर्देश है कि सामाजिक दूरी बना करके रखिएगा, जो उनके निर्देश है सरकार के जो है उनका पालन करें बराबर। आप पूरे जो है युवा है, युवा के कंधे पर ही जो है इस तरह से पूरी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं आपका समय नहीं गवाऊंगा, और मुख्य रूप से लास्ट में यही कहूंगा कि 1-2 दिन के अंदर मैं रीड की जो सामाजिक अध्ययन है वो कंप्लीट में कराऊंगा आपको, और मैं 1-2 दिन में चालू कर रहा हूं। बस आप तो जो कंटिन्यू अपनी तैयारी पर फोकस रखे, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी दिमाग में न रखे, पॉजिटिव विचार रख करके आप बस अपनी तैयारियों को जारी रखिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स बराबर देख रहा हूं इस तरह से। बिल्कुल अच्छा लगा आपका ये प्रेम देख करके, और ये प्रेम इस चैनल के प्रति यूं ही बना के रखिएगा। और देखिएगा, मैं भी इस फील्ड के अंदर नया हूं, और मुख्य रूप से आपके सहयोग से ही मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो बस प्लीज आपसे बस इतना सा अनुरोध है कि
आप पूरा कोऑपरेट करें, अर्थात जो है जो वीडियो है मेरे उनको ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर और लाइक करें इस तरह से। तो दोस्तों चलिए अब आपका समय नहीं कमाएंगे और चलते हैं आज भाग 6 के रूप में जो बची हुई लोक देवियां हैं। आज हम जो है लटियाला माता के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए लटियाला माता की बात करते हैं। लटियाला माता की 3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। नंबर 1, ये कल्लों की कुल देवी है। दूसरी चीज, इसका जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में है। और तीसरी, इसका जो एक अन्य नाम है माता का, खेजड़ बेरी राय भवानी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है माता का मंदिर है आपके, जो लटियाला माता की बात कर रहा हूं मैं, तो लटियाला माता का इस तरह का मंदिर है। ठीक है, ये लटियाला माता है इस तरह से। तो आपका जो लटियाला माता है, लटियाला माता, इसका जो मंदिर है वो आपका फलोदी में है और फलोदी है आपका जोधपुर जिले में इस तरह से। तो पहला फैक्ट यही है। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो देवी है ये कल्लों की कुल देवी मानी जाती है। कल्ला जाति होती है तो कल्लों की कुल देवी है, कुल देवी है। इसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों एक बड़ा सा इस तरह से इस जो है माता के मंदिर के सामने जो है इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एक खेजड़ा है। क्या है? खेजड़ा है। खेजड़ा वृक्ष होने की वजह से ही इस माता को जो है खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ बेरी राय भवानी, बेरी राय भवानी भी इसको कहते हैं। कारण कि ये खेजड़ा होने की वजह से जो है इस मंदिर को क्या कहते हैं, इस माता को खेजड़ बेरी राय। तो 3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं ज्यादा। नंबर 1, कल्लों की कुल देवी है ये, इसका मंदिर जोधपुर के फलोदी के अंतर्गत है। और बात करते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी जो है इसको माता को कहा जाता है। तो 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ये कल्लों की कुल देवी है, कल्लों की कुल देवी, कल्लों की कुल देवी। दूसरी बात करते हैं अपन तो इसके मंदिर को लेकर के, तो मंदिर जो बना हुआ है वो आपका फलोदी में है, फलोदी जोधपुर में है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं इसको, खेजड़ बेरी राय भवानी, राय भवानी इसको कहा जाता है। कारण मंदिर के सामने एक बड़ा खेजड़ा होने के कारण, खेजड़ा होने के कारण इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इस जो माता को अपन कह सकते हैं कि बड़ा खेजड़ा होने की वजह से ही ये क्या कहलाती है, आपकी खेजड़ बेरी राय भवानी कहलाती है इस तरह से। तो 3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं बस। कल्लों की कुल देवी, मंदिर कहां पर है इस तरह से, तो वो फलोदी में है और खेजड़ बेरी राय भवानी भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसका एक अन्य नाम है इस माता का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन अगली जो माता की बात कर रहे हैं वो अगली माता आपकी है विरात्रा माता, विरात्रा माता। देखिए दोस्तों, विरात्रा माता की बात करते हैं अपन तो विरात्रा माता के अंदर भी आपको 2-3 फैक्ट दिमाग में रखने हैं। नंबर 1, विरात्रा माता जो है वो भूपों की कुल देवी है। दूसरी चीज, इसका जो मंदिर है वो चोटल बाड़मेर में स्थित है ना। तो 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1, भोपों की कुल देवी है, भोपों की कुल देवी, भोपों की कुल देवी। और मंदिर की बात करते हैं तो चोटन बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर में इसका मंदिर है। उसके अलावा बात करते हैं तो इनका जो मेला लगता है वो चैत्र भाद्र और माघ महीने की शुक्ल चतुर्दशी को जो है इनका मेला लगता है इस तरह से अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो जो मेला लगता है, मेला वो एक तो चैत्र माह, एक भाद्रपद माह, भाद्रपद व माघ सुदी चतुर्दशी, चतुर्दशी को जो है इनका क्या लगता है, मेला लगता है इस तरह से। तो ये 3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं किसके, विरात्रा माता के, यानी कि
भूपों की कुल देवी, मंदिर चोटन मांडवे में, और मेला जो लगता है चैत्र, भाद्र और माघ की शुक्ल चतुर्दशी को लगता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन चोटन जो कस्बा है, सभी को पता है आपको, जो चोटन कस्बा है वो गोंद उत्पादन के लिए जाना जाता है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से तो ये एक दिमाग में रखना है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है दोनों माताओं की, एक लाइन के जरिए ही आपको जो है दोनों माताएं क्लियर हो जाएगी। और वो क्या है, इस तरह से ट्रिक्स की बात करते हैं अपन, तो देखिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक इस तरह से, तो देखिएगा वीर भूपा चोटन में, वीर भूपा चोटन में, और कल्ला लटका फलोदी में, कल्ला लटका फलोदी में, कल्ला लटका फलोदी में। बस ये दिमाग में रखना है आपको कि देखिएगा एक लाइन में आपको जो है लटियाला माता और वीरात्रा माता दोनों याद हो जाएगी। बस एक लाइन में याद रखना है कि वीर भूपा चोटन में, एक वीर भूपा है चोटन में और कल्ला लटका फलोदी में, यानी कि कह सकते हैं कि कल्ला और जो वीर भूपा था वो दोनों दोस्त थे और आगे चलकर के जो है मिलने थे ये। लेकिन हुआ क्या कि वीर भूपा चोटन में था और वो चोटन के अंदर जो अपने दोस्त कल्ला का जो है इंतजार कर रहा था, लेकिन कल्ला कहाँ अटक गया, फलोदी में अटक गया, यानी कि फलोदी में लटक गया। तो वीर भूपा चोटन में, कल्ला लटका फलोदी में। तो इस तरह से देखिएगा वीर का अलग बनेगा, भूपा का अलग बनेगा, चोटन का अलग बनेगा। जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, तीन इनके अर्थ होंगे। एक कल्ला है जिसकी ये कुलदेवी है, लटका यानी कि लटियाला माता है, फलोदी में इसका क्या है, मंदिर है। तो देखिए दोस्तों वीर से बनेगा वीरात्रा माता, वीरात्रा माता। इसके बाद में भूपा की करते हैं, तो भूपा जाति की क्या है, ये कुल देवी है, भूपा जाति की कुल देवी। और चोटन की बात करते हैं तो चोटन बाड़मेर में इनका क्या है, मंदिर है। कल्ला की बात करते हैं तो कल्ला क्या है, कल्लों की कुल देवी है, ये कुल देवी, कल्लों की कुल देवी है। और लटका का हो जाएगा लटियाला माता, लटियाला माता। और फलोदी में क्या है, इसका मंदिर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर। ये वीरात्रा माता की है कि वीर भूपा चोटन में और कल्ला लटका फलोदी में, यानी कि यह लटका से क्या है, लटियाला माता है। लटियाला माता जो है किसकी कुल देवी है, कल्लों की है। मंदिर कहाँ है, फलोदी में है। ऐसे वीर से वीरात्रा माता बनेगा और ये भूपा जाती है, उसकी कुलदेवी है ये वीरात्रा। और मंदिर कहाँ है, चोटन बाड़मेर में। और चोटन किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आपको दो माताएं करवाई है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगली माता लेते हैं अपन। अगली माता हमारी है दधिमती माता, दधिमती माता। अगली जो माता लेंगे वो है हमारी दधिमती माता। देखिएगा दधिमती माता के अंतर्गत की बात करते हैं तो दधिमती माता का जो मंदिर है वो मुख्य रूप से गोट मांगलोद के अंतर्गत है। और इस तरह से देखा जाए तो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दो फैक्ट आपको इसमें दिमाग में रखना है, एक तो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है और ये आपके गोट मांगलोद नागौर के अंदर जैन तहसील के अंदर ये मंदिर है। तो दोस्त ऐसी चीजें आपको रखनी है दिमाग में। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि ये जो है दादिच या दाहिमा या दाइमा आता है शायद इसमें, दाइमा यानी कि दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी है, कुल देवी है। दूसरी बात करते हैं अपन इसका मंदिर। तो मंदिर बंधुओं गोट मांगलोद में है, गोट मांगलोद जो गांव है वो आपके जायल तहसील में है, जायल तहसील और जिला है आपका नागौर।
तो इस तरह से ये आपके नागौर जिले के गोट बांगलोद नामक एक गांव है, वहां पर है। और खास तौर से पुराणों के अंतर्गत जो है इस क्षेत्र को कुशा क्षेत्र कहा जाता था। इस तरह से अपन देख सकते हैं इस क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं पुराणों में इस क्षेत्र को कुशा क्षेत्र कहा गया है। कुशा क्षेत्र कहा गया है, यानी कि जो गोट बांगलोद का क्षेत्र है वो आपका पुराणों के अंतर्गत इसको जो है कुशा क्षेत्र कहते थे इस तरह से। और एक भी दूसरी चीज अपन बात करते हैं तो ये जो मंदिर बना हुआ है वो प्रतिहार काल का महामारू शैली में बना है। तो अगली लाइन लिख सकते हैं अपन, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित, यानी कि ये महामारू शैली में निर्मित है। कौन सा? दधिमती माता का मंदिर है। नागौर के अंतर्गत है। गोट मांगलोद में दो जुड़वा गांव है, गोट और मांगलोद, इस तरह से जाइल तहसील में छोटे, और वहीं पर जो है ये दधिमती माता का मंदिर है। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्टली दो फैक्ट दिमाग में रखना है, एक तो दादिच या दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी। देखिए दधिमती माता द है और दादिच उसमें भी द है, तो दादा इस तरह से अपन लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स भी बनाई है आपके लिए। ट्रिक क्या है तुमको देखना दिमाग में, आपको क्या याद करना, गोट मांगलोद के दादा और भाटी की सासू जैसलमेर आई इस तरह से। तो देखिएगा बंधु, इस तरह से इस ट्रिक्स के अंदर दो माताएं हैं। देखो मैंने और शब्द लगा दिया है, तो इसका मतलब एक देवी तो ये है माता और दूसरी है आपकी सुगाली माता या स्वांगिया माता अपन कह सकते हैं, सांगिया माता। तो इन दोनों को एक लाइन से याद कर सकते हैं। गोट मांगलोद के दादा से आपको क्या करना है, गोट मांगलोद तो गांव है जहां पर माता का मंदिर है। दा से अलग बनेगा और दा से फिर अलग बनेगा। एक दा से दधिमती माता बनेगा और एक दा से बनेगा दादिच ब्राह्मणों की। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो गोट मांगलोद में क्या है, माता का मंदिर है। किस माता का? दधिमती माता का मंदिर। तो एक दा से क्या हो जाएगा, दधिमती माता, और एक दा से हो जाएगा किसकी कुल देवी है, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है ये। तो यहां लिख सकते हैं अपन दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। तो इस तरह से दो ये ट्रिक से अपन कर सकते हैं। भाटी से बनेगा भाटी राजवंश। देखिए जैसलमेर के अंतर्गत कौन थे, भाटी राजवंश। तो अपन लिख सकते हैं भाटी वंश की कुल देवी। और कुल देवी है कौन सी, तो वो है आपकी, ये से दो बनेगी, हालांकि माता एक ही है लेकिन उसका उपनाम है सांगिया माता या स्वांगिया माता, और सु से है सुग्गा माता, एक ही बात है। तो यहां पर हो जाएगा सांगिया, और इस सु का अर्थ हो जाएगा सुग्गा माता। क्या हो जाएगा, सुग्गा माता। और इसलिए सांगिया माता है ये। और जैसलमेर के अंदर क्या है, मंदिर है। जैसलमेर में मंदिर है। और आई भी कहते हैं कि आईनाथ जी इनका एक अन्य नाम है, आईनाथ जी। हालांकि आईनाथ जी जो हैं, आई माता या आईनाथ जी जो है आवड़ को भी कहा जाता है। हालांकि ये आवड़ का ही एक रूप है सांगिया। सांगिया के कई नाम है, सांगिया माता, स्वांगिया माता, सुग्गा माता, आईनाथ जी। हालांकि ये सारे के सारे आवड़ के रूप है। अपन बात करेंगे जैसलमेर में इनके मंदिर हैं, आगे बढ़ेंगे। तो गोट मांगलोद के दादा और भाटी की सासू जैसलमेर आई। बस इतना सा दिमाग में रखना है, गोट मांगलोद के दादा और भाटी की सासू कहां आई, जैसलमेर आई। तो इस तरह से एक लाइन में अपन दो देवियों के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इस ट्रिक्स के माध्यम से भी जो है इस माता को अच्छी ढंग से जो है
याद कर सकते हैं। तो क्या याद करना है? गोठ मांगलोद के दादा और भाटी की सासू कहां आई? जैसलमेर आई। तो इस तरह से हम जो है दोनों देवियों को या माताओं को जो है एक लाइन के अंतर्गत जो है याद कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना है बंधुओं आपको। तो दधिमती माता हो गई, और इस तरह से बात करेंगे अपन अगली जो देवी है स्ट्रिक्स के अनुसार जो है कर लेते हैं सांग्या माता। अगली माता है हमारी सांग्या, या अपन कह सकते हैं स्वांग्या। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता की बात करते हैं दोस्तों। ये स्वांग्या, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सांग्या जो माता है इनका जो मंदिर की बात करेंगे। देखिए स्वांग्या, सबसे पहले स्वांग्या का अर्थ देखेंगे। स्वांग, ये स्वांग से बना हुआ, स्वांग का अर्थ होता है भाला। इसका मतलब जो ये मंदिर है आपके जैसलमेर में है, और मुख्य रूप से माता के हाथ में एक स्वांग और वो भी मुड़ा हुआ दिखाया गया है। इसके बारे में भी जो है इस तरह की कथा प्रचलित है। इसी को स्वांग्या को जो है सांग्या कहते हैं, सुग्गा माता कहते हैं, आईनाथ जी भी इन्हीं को कहते हैं, और आवड़ माता का ही अवतार माना जाता है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो अपन स्वांग्या के लिए सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं इनके उपनाम। सबसे पहले तो उपनाम की बात करते हैं तो स्वांग्या को क्या कहते हैं? सांग्या, सांग्या माता भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सुग्गा माता भी कहते हैं, सुग्गा माता। इसके अलावा इन्हें आईनाथ जी भी कहते हैं, आईनाथ जी। और कहते हैं कि ये जो है आवड़ माता का ही एक रूप है। कौन सा? स्वांग्या का, इस तरह से। हालांकि आवड़ माता पहले है, अपन बात करेंगे हिंगलाज से। हिंगलाज माता जो है, हिंगलाज माता का अवतार जो है आवड़ माता मानी जाती है, और आवड़ माता का ही एक रूप क्या है? स्वांग्या है, इस तरह से। तो ये बहुत सी माताएं अपन देखेंगे यहाँ पर। तो अब बात करते हैं मंदिर की। स्वांग्या का जो मंदिर है आपका, वो मंदिर है जैसलमेर में। जैसलमेर में इसका मंदिर है, लोथरवा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। जैसलमेर में इनका जो है मंदिर है। अब बात करते हैं, देखिएगा स्वांग का अर्थ, स्वांग का अर्थ भाला होता है, भाला होता है। अतः माता के हाथ में, माता के हाथ में एक मुड़ा हुआ स्वांग दिखाया गया है, स्वांग दिखाया गया है, स्वांग दिखाया गया है, इस तरह से। तो दोस्तों ये जो मंदिर है अपन बात करते हैं इस प्रकार का जो इसका मंदिर है स्वांग्या का। तो देखिएगा स्वांग्या माता, या इसी को अपन सुग्गा माता भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये माता है आपके। तो इसके हाथ में जो ये इस तरह से भाला दिखाया गया है, वो जो भाला है आपका इस तरह से सीधा होकर के, और जो बाद में जो है ये भाला इस तरह से मुड़ गया है, इस तरह से। तो ये जो मुड़ा हुआ है इसलिए स्वांग है। आपने देखा होगा जो भाटी राजवंश है, भाटी राजवंश की इष्ट देवी भी मानी जाती है। कई पुस्तकों में स्वांग्या को भाटी राजवंश की कुल देवी भी कहा गया है। हालांकि आवड़ माता को भी जो है भाटी राजवंश की कुल देवी माना गया है। आवड़ माता मुख्य रूप से भाटियों की खास जो है इष्ट देवी थी। तो दोनों में ही आपको पुस्तकों में तथ्य मिलते हैं। तो जो स्वांग्या थी वो भाटियों की इष्ट देवी या कुल देवी थी, और इस तरह से कहते हैं कि भाटी जो राजवंश थे उनको स्वांग्या का आशीर्वाद प्राप्त था। और इस तरह से कहा जाता है कि जो है महाभारत की कथा के अनुसार जो है एक कथा मिलती है कि भाई ये स्वांग जो है मुड़ा हुआ कैसे दिखाई दिया। तो कहते हैं कि जो यादव थे, मुख्य रूप से जो यादव थे, तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था केला देवी मैंने पढ़ाई आपको कि यादवों की कुलदेवी केला देवी जो करौली के अंतर्गत है, कालीसिंध नदी के किनारे, तो त्रिकुट पर्वत पर है। तो मैंने कहा था कि त्रिकुट पर्वत राजस्थान में 2 जगह हैं। इसका मतलब आपके जो है करौली में भी है और जैसलमेर में भी है, इस तरह से। तो जो मुख्य रूप से यादव है, यादवों ने करौली में भी शासन किया था और यहाँ पर भी शासन किया था। तो पहले की प्राचीन समय की बात है कि यादवों से जो है जरासंध का युद्ध हुआ था, और कहते हैं कि यादवों को बहुत बार पराजित किया जरासंध ने।
तब यादव पराजित होकर के परेशान हो गए थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब तक जरासंध के पास माता का जो स्वांग है वो स्वांग रहेगा तब तक जो है जरासंध को कोई पराजित नहीं कर सकता इस धरती पर। तब कहते हैं कि यादवों ने जो है माता की आराधना की, स्वांग्या की, और इस तरह से कहा जाता है कि प्रसन्न होकर के माता ने जो है उनको कहा कि भाई बोलो क्या मांगते हो आप। तब यादवों ने कहा कि माता हमें जो है जरासंध से जो है वो स्वांग दिला दो आप, इस तरह से। तो कहती है कि जो माता है वो क्या करती है कि वो जरासंध से जो भाला छीनती है, पहले तो मांगती है नहीं देते हैं तो फिर छीनती है, तो छीनते समय वो भाला क्या था, मुड़ गया था इस तरह से। तो उस मुड़ा हुआ भाला है वो इस माता के हाथ में इस मंदिर में दिखाया गया इस तरह से। तो स्वांग ये है। तो अपन कह सकते हैं अगला फैक्ट इसमें ये लिख सकते हैं कि भाटियों की, या अपन लिख सकते हैं इसमें भाटी राजवंश की इष्ट देवी या कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी, ठीक है। और भाटी राजवंश का जो राजचिन्ह है, राजचिन्ह वो है आपका स्वांग है, स्वांग यानी भाला, इस तरह से। तो ये भाटी राजवंशों की बात है। इसके अलावा भाटी की बात करते हैं तो उत्तर भट्ट किवाड़, इस तरह से भी आपको जो है जैसलमेर किले के अंतर्गत ये शब्द मिलता है। तो वो भी उनका जो है एक तरह से राजकीय चिन्ह है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि स्वांग्या माता के बारे में 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। नंबर 1, इसके उपनाम को लेकर के चर्चा होती है तो सुग्गा माता, आईनाथ जी या सांग्या कहलाती है। मंदिर इसका जैसलमेर में है और स्वांग का अर्थ भाला होता है। माता के हाथ में एक मुड़ा हुआ स्वांग जो है बताया गया है, जो मैंने कथा बताई आपको। इसके अलावा ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है और भाटी राजवंश का जो राजचिन्ह है वो आपका मुड़ा हुआ क्या है, स्वांग जो है इसके अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आपकी जो है ये स्वांग जो माता है आपकी, इसके बारे में ये 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है इस तरह से। तो ये स्वांग्या माता के बारे में 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी, अपन माता की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली माता लेते हैं अपन किंश्रिया की केवाई माता, ठीक है। तो अगली माता लेते हैं अपन केवाई माता। केवाई माता की देखिएगा 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। केवाई माता, केवाई माता की बात करते हैं तो सबसे पहले केवाई माता की चर्चा करते हैं। तो केवाई माता का मंदिर जो है नागौर के परमेश्वर तहसील के अंदर किंश्रिया गांव में है और इस तरह से गांव भी किंश्रिया है, माता भी केवाई है इस तरह से। तो किंश्रिया गांव के अंतर्गत है, इसलिए इसको स्थानीय भाषा में वहां के लोग जो हैं इसको किंश्रिया माता भी कहते हैं इस गांव के नाम की वजह से। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मंदिर। मंदिर है आपका किंश्रिया गांव, तहसील पर्वतसर, नागौर, इस तरह से। दूसरी बात अपन बात करते हैं इनकी, किंश्रिया का मंदिर जो है केवाई माता का, वो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो दधिचिक वंश के एक शासक हुए थे जिसका नाम था चचदेव। तो चचदेव ने 999 ईस्वी के अंतर्गत ये मंदिर बनवाया था, जो कि वहां पर एक शिलालेख भी है, उस शिलालेख के ऊपर साफ लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो एक ऊंची जो है पहाड़ी है इस तरह से, और उस पहाड़ी पर जो है इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, किसका, किंश्रिया माता का, किंश्रिया माता। एक ऊंची पहाड़ी है, वो कहते हैं कि करीब जो है 1100 के आसपास जो है पेड़ियां लगी हुई है वहां पर, सीढ़ियां, उसके जरिए जो है भक्त लोग जो है माता पर जो है इस माता के दर्शनार्थ वहां पर जाते हैं इस तरह से। ये इस तरह की पेड़ियां वहां पर बनी हुई है। तो
ऐसे जो है किंसिरिया माता के यहाँ पर मंदिर परिसर के अंतर्गत ही यहाँ पर एक जो है शिलाखंड है, शिलालेख है। उस शिलालेख पर जो है पूरी जानकारी दी गई है और 999 ईस्वी का वो शिलालेख है। इस तरह से अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो जो चचदेव थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो दूसरी बात अपन बात करते हैं मंदिर किंसिरिया गांव में और मंदिर निर्माण ये दधीचिक वंश के शासक चचदेव ने 999 ईस्वी में बनवाया। और ये जो चचदेव शासक थे वो चचदेव शासक थे आपके चौहान शासक दुर्लभ राज जो थे सांबर के, उनके जो है ये मुख्य रूप से सामंत थे। तो लिख सकते हैं इसमें एक चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने किंसिरिया माता के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके जो तिथि बताते हैं खास तौर से जो आखाती जाती है राजस्थान के अंदर अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से जो है वैशाख शुक्ल तृतीया आती है, उस दिन इसका निर्माण हुआ था। तो मंदिर निर्माण में बात करते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन यानी उस दिन कहते हैं रविवार था, तो उस दिन इस माता के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। 999 के अंदर ये निर्माण कार्य हुआ था। जो उस समय का जो शिलाखंड है, शिलालेख है, वहां पर मंदिर परिसर में जो है लगा हुआ है इस तरह से, और उस पर चचदेव का नाम है। और चचदेव जो थे वो दधीचिक वंश के शासक थे और चौहान शासक दुर्लभ राज के वो सामंत थे इस तरह से। तो अक्षय तृतीया के दिन, और अक्षय तृतीया जो आती है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है इस तरह से। तो इस दिन केवाई माता का निर्माण हुआ था मंदिर का इस तरह से। तो अपन इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं किंसिरिया की केवाई चाची। ट्रिक्स के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, किंसिरिया की केवाई चाची इस तरह से। तो मैं लिख दूं यहां पर ट्रिक्स के रूप में, याद रहे आपको किंसिरिया का मतलब किंसिरिया गांव हो गया, किंसिरिया की केवाई चाची बस। इससे किंसिरिया गांव है जहां इनका मंदिर है, केवाई जो माता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाची से चचदेव बन जाएगा आपका शासक जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो है ये स्वांगिया भी हो गई, केवाई माता भी हो गई। इस तरह से एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हिंगलाज माता के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखिएगा हिंगलाज माता, अगली हमारी जो माता है वो है हिंगलाज माता। देखिएगा हिंगलाज माता की अपन बात करते हैं तो हिंगलाज माता का मंदिर वैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर है। और जिस तरह से हमने स्वांगिया की बात की, आगे हम आवड़ की भी बात करेंगे। बहुत सारी देवियां हैं जो सारी की सारी हिंगलाज का अवतार है। अब हिंगलाज माता की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इतिहास के अंतर्गत जाते हैं दोस्तों। देखिए हिंगलाज जो शब्द है जो मुख्य रूप से संस्कृत के हिंगलू शब्द से बना है, और हिंगलू जिसका अर्थ होता है सिंदूर। कहते हैं कि जो शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह से देखिएगा मुख्य रूप से जैसे कि ये भारत वर्ष है हमारा, पूरे भारतवर्ष में कहते हैं कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं। और उन शक्तिपीठों की बात करते हैं तो उन शक्तिपीठों में हिंगलाज माता भी है। राजस्थान के अंतर्गत हिंगलाज मुख्य रूप से देखा जाए जैसलमेर के अंतर्गत है। गढ़सीसर जो झील है, गढ़सीसर जो सरोवर है वहां पर। लेकिन मूल रूप से जब देखा जाए तो हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है भारतवर्ष में, हालांकि अब तो वर्तमान में भारत में नहीं कह सकते, लेकिन जब ये शक्तिपीठ स्थापित हुए थे तो उस समय ये पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान, जहां मकरान जो मरुस्थल है वहां पर है ये, और कराची जिला लगता है खास तौर से, तो वहां पर ये हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर है।
हालांकि जो है इसका एक मंदिर हमारे राजस्थान के अंदर जो है आपके जैसलमेर में है। इसके अलावा अपन बात करेंगे अलग अलग अराई में भी हैं, इसके अलावा बीजासर में भी हैं, है ना। तो जगह जगह मंदिर मिलेंगे। मुख्य रूप से जैसलमेर का गढ़शीश जो मंदिर है आपका, जिसकी बात कर रहे हैं हम हिंगलाज माता की। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हिंगलाज माता कैसे आई, क्यों, किस तरह से आई, इसका इतिहास जानते हैं। देखिए कहा जाता है कि जो ये कथा जो अपन बात करते हैं शिव जी से जुड़ी हुई है, और शक्ति जो महिला थी एक इस तरह से कह सकते हैं देवी थी। अपन जो बात कर रहे हैं हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे हैं। देखो देवियां दो तरह की हैं, हालांकि मैंने आपको कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में बताया था, ये लोक देवियों के प्रकार बताए थे। मोस्टली देखा जाए तो देवियां दो तरह की, एक देवी होती है, एक लोक देवी होती है। लोक देवी जो है क्षेत्र विशेष में होती है, और देवी जो है मुख्य रूप से जो है रामायण काल में, या अपन कह सकते हैं सतयुग में, द्वापर में, त्रेता के अंतर्गत इस तरह से चर्चा करते हैं। जैसे पार्वती हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, ये देवियां हैं इस तरह से। और इन्हीं का अवतार धरती पर जो है कई लोक देवियों के रूप में हुआ, जिन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए कार्य किया। तो दोस्तों हम हिंगलाज माता की बात करते हैं, तो हिंगलाज माता एक शक्तिपीठ है इस तरह से। भारतवर्ष में कहते हैं कुल 51 शक्तिपीठ है इस तरह से। तो हुआ क्या था कि जो माता सती थी, वो सती जो है इस तरह से कहते हैं कि शिव से उन्हें विशेष लगाव था, उनकी खूब भक्ति आराधना करती थी। तो कहते हैं कि उन्होंने शिव जी से विवाह किया। हालांकि उस विवाह से उनके पिता जो थे, जो आर्य शासक थे, आपके प्रजापति दक्ष, तो दक्ष की पुत्री थी सती। और सती ने जो है अपने पिता के खिलाफ, अपन कह सकते हैं उनकी मर्जी के बिना, शिवजी से यानी कि रुद्र, उनका उस समय नाम था, रुद्र से विवाह किया। और कहा जाता है कि भक्त जो सती के पिता थे दक्ष, वो इस विवाह से नाराज थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि वहां पर कई इस तरह से ऋषि मुनियों का कई मिलकर के उन्होंने जो है यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो उसमें शिवजी वगैरह ये सारे आए थे इस तरह से। तो मुख्य रूप से कहते हैं कि शिवजी जो थे, जब राजा दक्ष वहां आए तो कहते हैं कि शिवजी खड़े नहीं हुए, बाकी सारे लोग जो है दक्ष आते ही खड़े हो गए थे। तो दक्ष जो था उन्होंने अपने आप को अपमानित जो है महसूस किया इस तरह से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रुद्र और दक्ष के कभी नहीं बनी, यानी कि वो एक शत्रु की तरह समझते थे शिव जी को। कौन? दक्ष। तो कहा जाता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने उनसे विवाह किया। और वो खड़े इसलिए नहीं हुए कि वो दामाद थे इस तरह से उनके, और मुख्य रूप से खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन कहा जाता है आगे चल करके राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष जो आर्य शासक था, उसने एक विशाल जो है इस तरह का एक यज्ञ का आयोजन किया था। और कहा जाता है कि उसने सभी देवताओं को, भारतवर्ष के तमाम जो बड़े राजा थे उनको, गण, यक्ष, गंधर्व, सभी को जो है उन्होंने जो है आमंत्रित किया था उस यज्ञ में। कहते हैं कि उन्होंने शिवजी और सती को जो है आमंत्रित नहीं किया था। तब कहते हैं कि इसके बारे में जब नारद जी ने जो समाचार दिए, उनको पता लगा कि भाई इस तरह से प्रजापति दक्ष जो है वो धरती पर एक विशाल जो है यज्ञ का आयोजन कर रहा है। और नारद जी के बारे में तो आप सभी जानते हो कि वो इधर और उधर की बातें करते थे, लेकिन उनकी इधर उधर की बातें करने में भी जो है भला था इस तरह से दुनिया का, ऐसे नहीं करते थे वो। तो कहा जाता है कि नारद जी ने जो है सती को बताया कि आपको तो कहा ही नहीं गया था इस तरह से। तो सती कहती है कि क्या करें नारद जी। तब नारद जी ने कहा कि आपके पिता है, आपको पाला पोसा है इस तरह से, वो पिता है, कोई बात नहीं, आपको इनवाइट नहीं किया तो आपको जाना चाहिए इस तरह से। तो कहते हैं कि सती जो है वो जाने के लिए जिद करती है शंकर जी से, और शिव जी कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं उस यज्ञ के अंदर। तब कहते हैं कि वो जिद करके और जबरन जो है शिव जी के मना करने पर भी जो है सती उस यज्ञ में शामिल हो जाती है। और कहा जाता है कि जब वो यज्ञ में जाती हैं तो राजा दक्ष जो होते हैं वो भगवान शिव का जो है उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी एक तरह से देखा जाए तो आलोचना करते हैं। तो कहते हैं कि सती को जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और कहा जाता है कि जो यज्ञ का हवन कुंड चल रहा था उस हवन कुंड में सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी कि वो उसमें जल गई या अपने आप को समाप्त कर दिया।
तब इस बात के समाचार जो है पता शिवजी को लगे और शिवजी ने जो है अपने गण को वहां पर भेजा और इस तरह से कहते हैं कि उस गण ने राजा दक्ष का सिर काट करके वहां शिवजी के यहाँ अर्पित कर दिया। लेकिन बाद में जब शिवजी जो है वो वहां उस यज्ञ के स्थान पर जाते हैं और जो उस यज्ञ के अंदर जो है माता सती जो है जल रही थी, तो उसके अध जले शरीर, हालांकि वो मर चुकी थी, तो उस अध जले शरीर को जो है वो अपने कंधे पर बिठा करके, अपने कंधे पर रख करके और तांडव करने लग गए थे इस तरह से। तो कहा जाता है कि उसी बीच भगवान विष्णु जो आते हैं उनको पता था कि शिव जी की तीसरी आंख खुल चुकी है और इस तरह से मुख्य रूप से देखा जाए तो तांडव जो नृत्य कर रहे हैं उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धरती को नुकसान है, सृष्टि को नुकसान है। तब जो है वो विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उस सती के जो है कहते हैं कि 51 टुकड़े किए जाते हैं। इस तरह से कई पुराणों के अंदर जो है इसके 52 शक्तिपीठ भी बताते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर ग्रंथों में आपके 51 शक्तिपीठ है। तो कहते हैं उस विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो है उस माता सती जो थी उनके 51 टुकड़े करते थे। कहते हैं कि वो जो 51 टुकड़े किए थे वो धरती पर जहां जहां गिरे वहां जो माता का अंग या आभूषण या जो भी कोई अंग गिरा या आभूषण गिरा उसके नाम पर वो एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। तो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उस समय की बात है तो बांग्लादेश है या आपका नेपाल है या बांग्लादेश है, ये सारे के सारे जो है भारतवर्ष में एक थे इस तरह से। इसलिए कहा जाता है भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हो गए। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र से वो टुकड़े होकर के धरती पर गिरे और जहां जहां वो माता के जो अंश गिरे थे उसी अंश के नाम पर कई तरह के शक्तिपीठ स्थापित हो गए और ऐसे करके कुल 51 शक्तिपीठ है। अब बंधु अगर आपको पूछ ले कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, इस तरह से शक्तिपीठ कितने हैं भारतवर्ष में, तो 51 शक्तिपीठ है। लेकिन वर्तमान अब भारत की बात करते हैं, 47 के बाद आजाद हो गया, उसके बाद 72 के अंदर बांग्लादेश भी अलग बन गया, पाकिस्तान भी अलग राष्ट्र बन गया इस तरह से। तो भारत में अब जो है केवल और केवल भारत के अंदर 42 शक्तिपीठ बचे हैं और 42 में भी सबसे ज्यादा शक्तिपीठ बांग्लादेश के अंदर आपके पश्चिम बंगाल में है, करीब 10 जो है शक्तिपीठ है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो है आपके बैराट के अंदर भी एक शक्तिपीठ है। इसके अलावा पुष्कर में एक शक्तिपीठ है जो सावित्री माता के नाम से, और जयपुर में जो है वो बैराट माता के नाम से जो है शक्तिपीठ है। वो इसी जो है माता सती के टुकड़े जो गिरे थे उनके शरीर के अंग के, उन्हीं के नाम पर जो है वो इस तरह से शक्तिपीठ हो गई। तो राजस्थान में टोटली देखा जाए तो 3 है, एक पुष्कर में है, एक जयपुर के बैराट में है और एक जैसलमेर के अपन कह सकते हैं। हालांकि जैसलमेर नहीं, वो मुख्य रूप से आपका बलूचिस्तान में है। उसी का रूप जो है यहाँ पर आपके जैसलमेर में लाकर के इसको स्थापित किया गया है। मूल रूप से हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंतर्गत है दोस्तों। तो भारतवर्ष की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? 51 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, इस तरह से कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो पहला शक्तिपीठ है, इस तरह से पहला जो शक्तिपीठ है, पहला शक्तिपीठ वो है किरीट, वो आपका है किरीट शक्तिपीठ है, किरीट शक्तिपीठ है। और जो अपन बात करते हैं हिंगलाज माता का जो बात कर रहे हैं, ये जो है कहते हैं कि माता का जो सिर का ऊपरी भाग जो हिंगलू जिसे कहते हैं, संस्कृत शब्द है हिंगलू और उसका अर्थ सिंदूर होता है। आपको पता है ललाट के ऊपर वहां सिंदूर लगाया जाता है। तो ये ऊपर का भाग जो है वो धरती पर गिरा और कहां गिरा? पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान के अंदर। ये पहला शक्तिपीठ है और यहां पर जो है इस तरह से एक शक्तिपीठ बनाया गया था और वो जो है आपका बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत, कराची जिला लगता है इस तरह से। तो वहां पर ये आपका जो है आपका जो हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर है और लास बेला गांव है, लास बेला गांव, यानी कि पाकिस्तान में जो खास तौर से देखा जाए तो बलूचिस्तान प्रांत है, मकरान जो मरुस्थल है वहां पर मुख्य रूप से कराची डिस्ट्रिक्ट लगता है और लास बेला एक गांव है, वहां पर हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर है। यानी कि माता का जो हिंगलू
अपन कह सकते हैं जो सिर का ऊपरी भाग है वो यहाँ पर गिरा था बलूचिस्तान के अंदर। और ये मुख्य रूप से कहते हैं कि 47वां जो है 47 नंबर का जो शक्तिपीठ था। इस तरह से पहला शक्तिपीठ भारत में किरीट शक्तिपीठ है, और किरीट जो शक्तिपीठ है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और दिमाग में रखना, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 10 शक्तिपीठ है। इस तरह से भारतवर्ष में टोटल 51 शक्तिपीठ है। लेकिन बात करें अपन इस तरह से, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारत के अंदर वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, भारत में टोटल 42 है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश में जो है यहाँ पर 4 है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में करीब 2 हैं। इसके अलावा श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 है। इस तरह से तो ये शक्तिपीठ है आपके मुख्य रूप से। पाकिस्तान में भी 1 है और तिब्बत में भी 1 है। पाकिस्तान में 1 है और तिब्बत में भी जो है इस तरह से 1 शक्तिपीठ है। तो टोटल जो है ये 51 शक्तिपीठ है वर्तमान नजरिए से। 42, 4, 46, 2, 48 और 3, 51 इस तरह से। तो ये शक्तिपीठों की जो है गणना है दोस्तों, कुल 51 शक्तिपीठ। हालांकि इंडिया जीके के अकॉर्डिंग जो है इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा मैंने इतिहास समझाने के लिए आपको ये बताया इस तरह से। तो टोटल शक्तिपीठ जो है आपके कितने हैं? 51 है। तो इस तरह की ये कथा है। माता सती जो थी इस तरह से, और कहा जाता है कि फिर वो सती जब खत्म हो जाती है तो अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में जो है इस तरह से जन्म लेती हैं और फिर वो शिव जी की आराधना करती हैं, और आराधना करने के बाद, उनकी भक्ति करने के बाद वो शिव जी को पुनः वापस अगले जन्म में प्राप्त करती है। तो वो सती थी, और सती के बाद में ही क्या बनती है? पार्वती। तो ये शक्तिपीठ है इस तरह से, है ना। तो मूल जो देवी थी उसका नाम था सती, और सती ने विवाह किससे किया? शिव से किया। और जो शिव है, भगवान शिव से विवाह किया इस तरह से। तो और बाद में जब सती खत्म हो गई और उसके बाद में दोबारा जब दूसरा जन्म हुआ तो वो पार्वती के रूप में जन्म उन्होंने लिया, और आगे चल करके वो शिव जी की आराधना करती हैं, उनकी भक्ति करती है, फिर पुनः शिव जी से मिल जाते हैं और पार्वती के रूप में वो शिव जी के साथ रहती है। तो ये कथा है दोस्तों। तो इस तरह से मां सती जो थी उसी के जो है इस तरह से 51 टुकड़े धरती पर गिरे भारतवर्ष में, और 51 शक्तिपीठ हो गए इस तरह से। ठीक है, चलिए अपन बात हिंगलाज माता की करते हैं। तो हिंगलाज का अर्थ अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो आपका है हिंगलू शब्द से बना है, हिंगलू शब्द। और ये हिंगलू जो है वो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? सिंदूर। यानी हिंगलू का मतलब है सिर का ऊपर जो सर होता है उसका ऊपर का भाग है वो हिंगलू कहलाता है इस तरह से। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी मूल रूप से देखा जाए तो लिख सकते हैं भारतवर्ष में कुल 51, भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। हिंगलाज 47वां शक्तिपीठ, और हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर लिख सकते हैं अपन इसमें, मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर जो है वो आपका वो है पाकिस्तान में, पाक के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में लास बेला गांव। हालांकि बाडी कल्ला भी एक है गांव, बाडी कल्ला है वो, बाडी कल्ला के अंतर्गत ये लास बेला पड़ता है। तो ये गांव और भी मिलता है बाडी कल्ला में ही लास बेला गांव है इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर है ये। और बात करते हैं मकरान मरुस्थल में है ये, और कहते हैं कि ये गुफा है इस तरह की, और इस तरह से मरुस्थल के बीच में जो है इस तरह से गुफा है, और इस गुफा के अंदर जो है इस तरह से ये हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है इस तरह से। ठीक है,
तो मुख्य मंदिर जो है इसका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। इसका मतलब यहां पर हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों ही धर्मावलंबी इसको मानते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए खास तौर से इस माता के दर्शन के लिए पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान आते हैं और उसको मानते हैं माता को। और कहा जाता है कि वो नानी बीवी इनको पुकारते हैं, यानी हम इसको जो हिंदू समाज के लोग हैं वो हिंगलाज माता कहते हैं और पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं जो उनको मानते हैं वो मुख्य रूप से इसको नानी बीवी के नाम से जानते हैं। तो एक चीज और लिख सकते हैं, मंदिर को जो है मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मंदिर को नानी बीवी, नानी बीवी कौन कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं इस तरह से। तो मुस्लिम लोग जो है नानी बीवी के जो है नाम से जानते हैं और मंदिर को जो है नानी बीवी माता को, सॉरी नानी बीवी जो है इस माता को कहते हैं। हिंगलाज माता को मुसलमान भाई क्या कहते हैं, नानी बीवी। और मंदिर को जो है ये लोग क्या कहेंगे, मंदिर, उसको जो है आपका नानी मंदिर कहते हैं, नानी मंदिर, नानी मंदिर। और जो मुस्लिम लोग जो यात्रा करते हैं उसको नानी हज के नाम से जानते हैं इस तरह से, वो भी आपको दिमाग में रखना है। नानी देवी की हज, नानी देवी की हज, ये भी जो है मुस्लिम लोग हैं। तो खास तौर से हिंदू समुदाय के लोग तो क्या कहते हैं, हिंगलाज माता ही कहते हैं इसको, ठीक है। और मुख्य रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग इस माता को मानते हैं, माथा टेकने यहाँ आते हैं, तो वो नानी बीवी जो है इस माता को पुकारते हैं। और मंदिर को जो है नानी मंदिर कहेंगे। और जो वो यात्रा करने आते हैं इस माता के दर्शन के लिए, उस यात्रा को नानी देवी की हज कहा जाता है इस तरह से। अब बात करते हैं मुख्य रूप से, ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी। इसके अलावा बात करते हैं जो राजपुरोहित होते हैं, राजपुरोहित, राजपुरोहितों की कुल देवी। तो राजपुरोहितों की भी ये क्या है, कुल देवी है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो राजपुरोहितों की कुल देवी है आपके जो है इस तरह से चारणों की कुल देवी मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि चारण जो मुख्य रूप से इनके मुख्य पुजारी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जब चारणों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया तो यही चारण चांगला खां के नाम से आगे जो है प्रसिद्ध हुए। तो चांगला खां चारणी है इस तरह से। जैसे अपन कहते हैं कि क्याम खां मुसलमान, जिस तरह से अपन ने मैंने आपको बताया था लोक देवता में, तो क्याम खानी जो मुस्लिम है वो एक्चुअली कौन थे, वो कायम सिंह जी थे, इस तरह से बात करता हूं मैं। तो कायम सिंह जी जो एक चौहान राजपूत थे और वो जब आगे चल करके जो है इस तरह से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया तो वो क्याम खानी बन गए थे। ऐसे ही जो है यहाँ के पुजारी जो प्रधान है वो चारणी होते हैं। और चारण जो है जब मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया या बलपूर्वक इनको जब मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा दिया गया था तब वो चांगला खां कहलाए थे इस तरह से। और कहा जाता है कि आज भी जो है वहां पर एक चारणी कन्या के द्वारा जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। चारणी कन्या ही सर्वप्रथम इसकी पूजा करती है, उसके बाद अन्य लोग भी पूजा अर्चना करते हैं। तो वो चांगला माई के नाम से जानी जाती है, जो अपन आगे करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन इसी में। ओके, तो ये है आपके हिंगलाज। अब इसके बात करेंगे अपन जो थोड़ी सी पूजा की बात कर लेते हैं। कि जो पुजारी है वो चारण खास तौर से जाति, क्योंकि चारणों की ये कुलदेवी है। इसके अलावा जो राजपुरोहित होते हैं, राजपुरोहित जो होते थे राजा महाराजाओं के जो खास तौर से पुरोहित हुआ करते थे राजा महाराजाओं के समय, तो वो जो राजपुरोहित थे उनकी भी ये कुलदेवी मानी जाती है इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं अपन इस माता की, बात करते हैं हिंगलाज माता की। तो उससे पहले करते हैं आपके सामने कि जब मुख्य रूप से देखा जाए भगवान राम जब रावण का वध करके आए थे अयोध्या वापस, तो कहते हैं कि
इसी हिंगलाज माता के मंदिर में यहाँ जो इस तरह से ये गुफा के अंदर ये मंदिर है आपका, इसका हिंगलाज माता का, इस तरह से, ठीक है। ये हिंगलाज माता का इस तरह से अपन कह सकते हैं, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं ये हिंगलाज माता है, हिंगलाज माता। तो इस गुफा के अंदर कहते हैं भगवान रामचंद्र जी जो है बैठ करके तपस्या की थी उन्होंने। क्यों? क्योंकि रावण वध करके आए थे, क्योंकि रावण भी जो था एक बहुत बड़ा महान पंडित था, ज्ञानी था। उसका पिता विश्रवा जो था वो भी एक भारतवर्ष का महान पंडित था। हालांकि कुछ उसके कुकर्मों की वजह से जो है इस तरह से उनके पाप जो है बढ़ गए थे और भगवान ने उनको सजा दी, इस तरह से उनका वध किया, है ना। तो वो रामायण में हम कथा सुनते हैं। तो इस तरह से जब रावण का वध करके आया था तो भी जो है क्योंकि रावण पापी था, उसने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी सजा भगवान ने दी उनको, लेकिन फिर भी जो है रावण एक महान पंडित था, इस तरह से एक ज्ञानी पुरुष था। तो भगवान रामचंद्र जी ने जो है या तपस्या करके पश्चाताप किया था कि हालांकि मैंने मारा है, पापी को मारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया था। और उस पश्चाताप के फलस्वरूप ही भगवान राम जो है इसी हिंगलाज माता की जो गुफा में बैठ करके क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और जो तपस्या करते हैं कौन? भगवान राम, इस तरह से। और तपस्या क्यों करते हैं? पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप। रावण का वध करके आए तब इसी गुफा के अंदर भगवान राम जो है तपस्या कर रहे थे। अब बात करते हैं इसके जो मुख्य पुजारी की बात कर लेते हैं। मुख्य पुजारी, मुख्य पुजारी। तो मुख्य पुजारी कौन होता है? चारण होता है, इस तरह से चारण जाति का व्यक्ति होगा। और चारण जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मुस्लिम धर्म करने के कारण ही क्या कहलाए? चांगला खां, चांगला खां। तो कोष्टक में लिखते हैं मुस्लिम बनने के कारण, बनने के कारण, यानी जब उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो वो चांगला खां बन गए थे। और इसी तरह से अपन देख सकते हैं मुख्य रूप से इसमें जो पूजा करती है, मूल रूप से अपन बात करते हैं, जो पूजा करती है वो चारनी कन्या के द्वारा की जाती है, चारनी कन्या के द्वारा। और ये चारनी कन्या क्या कहलाती है? चांगला माई कहलाती है, चांगला माई, इस तरह से। तो ये बात है मुख्य रूप से इनके। अब बात करते हैं हिंगलाज माता के राजस्थान में मंदिर। तो अगला पॉइंट हो जाएगा हिंगलाज, हिंगलाज माता के राजस्थान में मंदिर। राजस्थान में कहां कहां मंदिर है इनके? तो एक लिख सकते हैं अपन गढ़सीसर जैसलमेर, यानी कि राजस्थान में जो है हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर जैसलमेर भी है ना। इसके अलावा बात करते हैं अपन अराई, अजमेर में भी है, अराई अजमेर में है। एक इनका मंदिर जो है फतेहपुर सीकर में भी है, फतेहपुर सीकर में भी है। एक आपका इनका बीदासर में भी है, बीदासर, ये बीदासर चूरू में पड़ता है। वही जो राव बीदा ने जो है इस तरह से ये बसाया था बीदासर, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं मालानी, बाड़मेर में भी है। मालानी जो क्षेत्र है ना, मालानी प्रदेश, बाड़मेर और मालानी प्रदेश, इस तरह से नाम पड़ा। मैंने आपको बताया था खास तौर से जो मलिनाथ जी लोग देवता थे उनका जो क्षेत्र था उनकी वजह से ये नाम पड़ा मालानी प्रदेश। इसके अलावा एक आता है आपका कोयलिया गुफा, छठा कोयलिया गुफा, यानी कि छप्पनिया पहाड़ी, और ये भी आपकी पड़ती है बाड़मेर में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इनके ये 6 मंदिर है राजस्थान में, जगह जगह आपके इस तरह से हिंगलाज माता के। उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे अगली माता को लेकर के। तो इस तरह से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं इसी का अवतार आगे चल करके
आवड़ माता आती है। आवड़ माता की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी आती है आवड़ माता। आवड़ माता, आवड़ माता की बात करते हैं। देखिए आवड़ माता की बात करते हैं तो आवड़ माता का जो मंदिर है वो लोधरवा जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा ये भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है, इष्ट देवी भी कह सकते हैं। देखिए कई पुस्तकों में स्वांगिया को भी उनकी इष्ट देवी जो है कुलदेवी बताया गया है, लेकिन कई सारी पुस्तकें आवड़ माता को भी जो है उनकी कुलदेवी मानते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आवड़ माता पहले हैं। आवड़ माता के बाद स्वांगिया की बात करते हैं अपन इस तरह से। तो हिंगलाज का जो अवतार है वो आवड़ माता ही है इस तरह से। तो हिंगलाज माता का जो अवतार है वो आपकी आवड़ माता है इस तरह से तो कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट होगा हमारा मंदिर को लेकर के होगा। जो ये मंदिर है आपका वो जैसलमेर में है, जैसलमेर के लोधरवा क्षेत्र में। इस तरह से आवड़ माता का मंदिर कहां पर है? लोधरवा जैसलमेर में। और जैसलमेर की जो भाटी राजवंश है, भाटी राजवंश की कुल देवी, कई जगह इष्ट देवी भी बताया गया है इस तरह से। तो कुल देवी या इष्ट देवी जो है आपके इनकी हैं। अन्य नाम जो है इनकी माता के, अन्य नाम इस माता के, तो इसे आवक माता भी कहते हैं, आवक माता। इसके अलावा इसे तेमड़ा ताई भी कहते हैं या तेमड़ा राई भी कहा जाता है। इस तरह से कई सारे नाम हैं इसके, तेमड़ा राय, ठीक है, आवक माता, तेमड़ा राय, इस तरह से इसके कई सारे नाम हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ था आपके चालकना जो गांव है आपके बाड़मेर में, ये वहां पर है। तो चालकना या इसी को चेलक भी जो है कहा जाता है आपके, मुख्य रूप से देखा जाए तो चेलक, और ये पड़ता है बाड़मेर में इस तरह से। और मुख्य रूप से विक्रम संवत 808 की बात है ये, विक्रम संवत 808 ईस्वी में किनके घर? मामड़ जी चारण के घर इनका जन्म हुआ था इस तरह से। और कहा जाता है कि आवड़ जो माता है वो किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार है। तो लिख सकते हैं हिंगलाज माता का अवतार, यानी कि ये हिंगलाज माता का अवतार है इस तरह से। और उसके बाद में बात करते हैं मुख्य रूप से धोरीबना क्षेत्र के अंतर्गत, ये धोरीबना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो माना जाता है चालकना जो गांव है या चेलक गांव है, ये धोरीबना क्षेत्र में है। धोरीबना क्षेत्र जो बाड़मेर में है इस तरह से। कहा जाता है कि जो धोरीबना क्षेत्र है खास तौर से देखा जाए तो जैसलमेर की बात करते हैं जिसे मांड कहा जाता है, मांडधरा की देवी भी ये मानी जाती है। और कहा जाता है कि मांडधरा जो क्षेत्र है वहां पर करीब इस आवड़ माता के जगह जगह करीब 52 मंदिर बने हुए हैं। तो अगली लाइन अपन लिख सकते हैं मांडधरा की देवी है ये, मांडधरा की देवी भी है ये, ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और जैसलमेर में इनके कितने मंदिर हैं? 52 मंदिर हैं। जैसलमेर क्षेत्र में 52 मंदिर हैं इसके आवड़ माता के। तो अपन कह सकते हैं इस तरह से कहा जाता है इस तरह से। आवड़ जो शब्द है, आवड़ शब्द का अर्थ होता है मुख्य रूप से देखा जाए सबसे बड़ी। इस तरह से कहते हैं कि जो मामड़ जी थे, शुरुआती चरण की बात करते हैं, मुख्य रूप से जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर जो है अपन देखते हैं
पुराने इतिहास के अंदर और आज भी बात करते हैं तो यह बारिश सबसे कम होती है। और पहले के टाइम में जो है यहाँ पर खूब सारे अकाल पड़ते थे। इस तरह से अपन कह सकते हैं जितने भी राजस्थान की जो अकाल की बात करते हैं वो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत खूब सारे पड़ते हैं, तो यहाँ के लोग बहुत परेशान होते थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो मामड़ जी थे, मामड़ जी की बात करते हैं तो मामड़ जी भी मुख्य रूप से इससे प्रभावित थे पूरी तरह से। तो मामड़ जी एक बार क्या हुआ था, मुख्य रूप से मामड़ जी को कोई संतान नहीं थी पहले इस तरह से, और कहा जाता है कि लगातार 5 वर्षों तक अकाल पड़ा था। इस तरह से छप्पनिया काल की बात करते हैं 1899 की, इस तरह से। तो ऐसे बहुत से अकाल राजस्थान में पड़े हैं, पूरा इतिहास पड़ा अकालों से। तो मामड़ जी चौहान के समय की बात करते हैं, इनके कोई संतान नहीं थी और कहा जाता है कि इनके समय भयंकर अकाल पड़ा था और 5 वर्ष या 6 साल बाद के अंदर जो है यहाँ पर बारिश हुई थी। तो सारे लोग खुश थे इस तरह से। तो मामड़ जी भी जो है इस तरह से बाहर की तरफ गए थे, इस तरह से अपने घर से बाहर निकले और नजारा देखे कि भाई देखो बारिश हो रही है, अच्छा अब की बार तो जमाना होगा, इस तरह से। तो कहा जाता है कि जो किसान आए थे हल जोतने के लिए वो मामड़ जी को देख करके वापस पलट गए थे इस तरह से। तब मामड़ जी ने कहा कि भाई मुझे देख करके क्यों पलटे हो भाई, अब तो सुकून हुआ है, इतने वर्षों बाद बारिश आई है और जमाना होगा, इस तरह से। तब लोगों ने कहा कि भाई बाद में उनको पता लगा, लोगों ने कहा कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आपका जो चेहरा देखना शुभ नहीं है, इस तरह से। तो मामड़ जी को बड़ा दुख हुआ कि लोग मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते और मेरा इसमें क्या दोष है। तब वो कहते हैं कि मामड़ जी बड़े विचलित थे और तभी कहते हैं कि मुख्य रूप से वो जो है बड़े दुखी होते हैं और अपनी घरवाली को भी ये बात बताते हैं। तब भी वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो ईश्वर के हाथ में वैसा ही होगा, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भगवान पर भरोसा रखो। तब कहते हैं कि मामड़ जी को मुख्य रूप से सपनों के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं कि उनको प्रत्यक्ष जो है हिंगलाज के दर्शन हुए और हिंगलाज माता ने कहा कि मामड़ चिंता मत कर, क्योंकि मामड़ जी जो थे वो हिंगलाज माता के भक्त थे। इस तरह से जब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं इस तरह की घटनाओं से, तब वो हिंगलाज माता के सामने इस तरह से कहते हैं कि माता मेरा क्या दोष है, इस तरह से। तब कहते हैं कि माता ने उन्हें दर्शन दिया और माता ने कहा कि चिंता मत कर मामड़, मैं तेरे घर आऊंगी, इस तरह से। और कहा जाता है कि हिंगलाज माता ही जो है मामड़ जी के घर आवड़ के रूप में अवतरित हुई थी, इस तरह से। तो ये हिंगलाज माता का क्या है, अवतार है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो देखिएगा भाटी राजवंश की कुलदेवी हो गई। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो मुख्य रूप से इसका एक अन्य नाम और भी है। अन्य नाम में अपने इसमें तेमड़ा ताई भी देखा था। इसके अलावा इसका एक नाम भादरिया माता भी मिलता है, इस तरह से भादरिया माता। कई सारे नाम हैं, हालांकि जगह जगह इनके अलग अलग नामों से मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे कि जैसलमेर के पोखरण के अंतर्गत भादरिया माता का मंदिर बना हुआ, इस तरह से अपन कह सकते हैं वहां पर। और जो पूरे भारतवर्ष का अपन कह सकते हैं एकमात्र जो जमीन के अंदर जो भूमिगत पुस्तकालय है करीब, जो वो जैसलमेर के पोखरण में है, तो वो उसी मंदिर की बात है। भादरिया माता का मंदिर जैसलमेर के पोखरण में है और उसी पोखरण में इसी मंदिर परिसर की बात करते हैं तो वहां पर भूमिगत पुस्तकालय है, जो भारत का सबसे, जो भारत का एकमात्र और प्रथम और सबसे बड़ा जो पुस्तकालय वो यही है आपके पोखरण के भादरिया में, इस तरह से भादरिया माता मंदिर में, है ना। तो इस तरह से इनका मंदिर जो है, इसीलिए ये भादरिया माता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आवड़ माता के कई सारे नाम है। आवड़ माता कहते हैं, तेमड़ा राय, भादरिया माता, इसी को जो है अपन कह सकते हैं हिंगलाज माता का अवतार भी है ना। और स्वांग्या भी इन्हीं का एक रूप है, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा बात करते हैं, ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है। इसके बाद में क्या हुआ था, एक बार इसकी बात करते हैं अपन बात करते हैं तो आपने देखा होगा अपन जो है जैसलमेर की खास तौर से जो थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता के बारे में पढ़ते हैं तो तन्नोट माता भी इन्हीं का एक रूप मानी जाती है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि मुख्य रूप से जो अपन बात करेंगे इसकी, हाकरा जो समुद्र था पाकिस्तान में और खास तौर से जो पश्चिमी रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, हालांकि गगर नदी के क्षेत्र को भी वो हाकरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो हाकरा क्षेत्र था एक बड़ा समुद्र, इस तरह से कह सकते हैं मीठा
जल का स्रोत था, उसको कहते हैं कि आवड़ माता ने 2.5 चुल्लू में ही पी करके सुखा दिया था इस तरह से, है ना। क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए तब कहते हैं कि आवड़ जो माता थी, इनके जो पिताजी थे, खास तौर से जो मामड़ जी, जो मैंने आपको पहले कथा सुनाई थी इस तरह से कि लोगों के कहने से वो परेशान होकर के गांव छोड़ करके बाहर चले जाते हैं सिंध प्रदेश में इस तरह से। तो आगे बात करते हैं अपन, सिंध प्रदेश का एक शासक था मुख्य रूप से, जिसका नाम था सामूरा। क्या नाम था? सामूरा। और कहा जाता है कि ये सिंध प्रदेश में चले जाते हैं मामड़ जी, यहाँ पर जो है जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र छोड़ करके, और वो सिंध प्रदेश में चले जाते हैं वहां पर और वहीं पर रहने लगते हैं। तब कहा जाता है कि अपने उनके जो पिताजी थे वो अपनी बेटियों को, कहते हैं कि इनकी 6 बेटियां हुई थी इस तरह से, बड़ी तेमड़ा राई, या अपन कह सकते आवड़ माता थी इस तरह से, और एक भैरव नाम का इनके पुत्र था। तो 6 पुत्रियों के ऊपर एक पुत्र था इस तरह से। बाद में तो मामड़ जी के 6 पुत्रियां और एक पुत्र हो गया था। इन सबको लेकर के, परिवार को लेकर के वो आपके सिंध प्रदेश में चले जाते हैं। वहां के एक शासक थे, हमीर थे। हालांकि इसका नाम हमीर था, सामूरा का क्या नाम था? हमीर था। लेकिन उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया तो वो सामूरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सामूरा वहां का शासक था, बड़ा अत्याचारी शासक था इस तरह से। तो मामड़ जी जो थे उनको पता था कि भाई यहाँ खूब मारकाट होती है, ये जो सामूरा शासक है वो खतरनाक है, मेरी जो बेटियां हैं उनका भी डर था उनको। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि भाई घर से बाहर मत निकलना इस तरह से। तब उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं निकलेंगे इस तरह से। लेकिन जब पिताजी चले जाते हैं तो बाद में कहते हैं कि आवड़ माता अपनी बहनों को कहती है कि चलो अपन नदी में नहा करके आते हैं इस तरह से। तब वो सारी बहनें मना करती है कि भाई पिताजी ने मना किया है, अपन नहीं चलेंगे इस तरह से। तब कहते हैं कि मुख्य रूप से जो आवड़ माता थी उन्होंने नागिन का, यानी कि अपन कह सकते हैं नागिन का रूप धारण करके इस तरह से, सिपनी का रूप धारण करके, और वो उस जल के अंदर जो सामने जो नदी थी उसमें नहाने के लिए चली जाती है, और वहां नहाने के बाद में वापस कन्या के रूप में आती है। तो वापस पुनः जो है वो नहा करके इस तरह से घूम करके और अपने घर आ जाती है इस तरह से। तो उनके पड़ोस में इस तरह से एक नाई था, और नाई आपको पता ही है किस तरह से अपन जिसके बारे में सोचते हैं इस तरह से। तो वो सामूरा के यहाँ राज दरबार में काम करता था, और एक दिन क्या हुआ, नाई की नजर इनकी लड़कियों पर पड़ जाती है। तो जो आवड़ माता थी वो बड़ी खूबसूरत थी इस तरह से, और उसको देख करके मुख्य रूप से जो नाई की जो पत्नी थी, नाई जिसे अपन कहते हैं, वो आई थी वो यहाँ घर पे। कहा कि भाई मारवाड़ से कोई परिवार आया है। जब कोई अजनबी आता है तो इस तरह से देखते ही हैं सब। तब वो नाई जो होती है उसको देख लेती है उस आवड़ माता को, और वो सोचती है कि इतनी खूबसूरत कन्या मैंने जीवन में कभी नहीं देखी, यानी कि इंद्र की जो परियां वो भी इनके सामने फैल गई। तब कहा जाता है कि वो जो नाई को कहती है उसकी पत्नी कि भाई आज अपने मारवाड़ से, राजस्थान से कोई परिवार आया है, और बड़ा जो है उसकी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, इस तरह से उसका बखान करती है। और नाई क्या करता है, उस चीज को दरबार के अंदर राजा सामूरा के सामने पेश कर देता है, और सामूरा जो है इस तरह से मन ही मन जो है इस तरह से आवड़ को चाहने लगता है। तो कहा जाता है कि सामूरा जो है संदेश भेजता है कि भाई आपकी जो बेटी है वो मेरे से, इसको मैं बेगम बनाना चाहता हूँ, मेरे से विवाह कर दो। लेकिन आवड़ माता जो है मना कर देती है। तब कहते हैं कि मामड़ जी जो सोचते हैं कि अपन तो ये इलाका छोड़ करके वापस चले जाते हैं इस तरह से। तो वो समुद्र जो हाकरा नामक जो समुद्र था, जल स्रोत था बड़ा, उसके सामने आ जाते हैं पूरा परिवार, यानी कि आपकी जो आवड़ माता, उनके पिताजी, माता, बच्चियां सारी। तब कहते हैं कि वहीं पर सेना लेकर के सामूरा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं इससे शादी करूंगी। तब आवड़ माता मना कर देती है कि मूर्ख, तू किससे बात कर रहा है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी नष्ट कर दूं। और कहते हैं कि फिर उन्होंने अपने चमत्कार से सामूरा को नष्ट कर दिया इस तरह से। और इस तरह की कहानी मिलती है। सब वो जो उसके सामने बड़ा जो जल स्रोत था, जो हाकरा नामक मीठा सागर था, उस सागर को जो है किस तरह से पार करें। तब कहते हैं कि आवड़ माता अपनी बहनों को और परिवार को कहती है कि आप जितना चाहते हो उतना पानी पी लो, क्योंकि मेरे पीने के बाद ये पूरा एक बूंद भी पानी नहीं रहेगी, यानी सूख जाएगी। तब कहते हैं कि आवड़ माता ने उस जल स्रोत को यानी कि 2.5 चुल्लू में ही पी करके समाप्त कर दिया, सुखा दिया था इस तरह से। कुछ लोग इस गगर नदी के बारे में भी कहते हैं, कई पुस्तकों में इस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसलमेर क्षेत्र में और इस तरह के इस क्षेत्र के अंदर ये नदी नहीं आती इस तरह से, तो वो उसी से जुड़ी हुई है। कुछ भी हो, कथा है बहुत सारी है लिखी हुई।
लेकिन मूल रूप से आपको बात रखनी है आवड़ माता की। बात करते हैं तो आवड़ माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में है। बाटी राजवंश की कुलदेवी, ये आपको फैक्ट दिमाग में रखना है। अन्य नाम में क्या क्या है? इसी को आवक माता कहते हैं, तेमड़ा ताई या तेमड़ा राय भी कहते हैं। इसके अलावा भादरिया माता भी कहते हैं। इसका जन्म वो चालकना गांव में या चेलक जो गांव है वहां, जो बाड़मेर में, वहां पर इनका जन्म हुआ। मामड़ जी चारण के घर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 808 विक्रम संवत में। हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, हिंगलाज माता का अवतार कौन सी देवी है? तो वो आवड़ माता है। इस तरह से मांड तालाब की देवी किसको कहा जाता है? तो आवड़ माता को है। तो जैसलमेर क्षेत्र में कुल इसके जो है करीब 52 जो मंदिर है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तेमड़ा ताई की। बात करते हैं तो तेमड़ा ताई या तेमड़ा राय, इसका नाम इसीलिए पड़ा था मुख्य रूप से कि उसने जो खास तौर से उस सागर को जो 2.5 चंद्र में पीटे के सुखा दिया था इस तरह से, तो उसके कारण से ये तेमड़ा ताई भी कहलाई थी इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं इस माता का जो प्राचीनतम मंदिर है, तेमड़ा ताई की बात करते हैं तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है, तेमड़ा ताई या तेमड़ा राय। तेमड़ा राय का प्राचीनतम मंदिर, यानी कह सकते हैं लोदरवा जैसलमेर में जो आवड़ माता का मंदिर है, इससे भी प्राचीनतम मंदिर जो अपन कह सकते हैं, जहां पर तेमड़ा ताई या तेमड़ा राय लिखा हुआ है, तेमड़ा राय भवानी है ना, इस तरह से। तो वो आपका भू क्षेत्र है, भू गांव है, और वो है जैसलमेर। ठीक है, इस तरह से है। ये आपकी आवड़ माता है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें तनोटिया भी इसी का एक रूप है। ठीक है, इसके अलावा आवड़ का ही एक रूप भादरिया राम है, जो इस तरह से भादरिया राय या भादरिया माता अपन कह सकते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भादरिया जो है वो पोखरण जैसलमेर में है। तो एक अन्य मंदिर भी अपन लिख सकते हैं, अन्य मंदिर, तो वो आपका पोखरण में है, इसका पोखरण में। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो आपका भादरिया राय माता के नाम से है, इस तरह से। ठीक है, अन्य मंदिर पोखरण में है, यानी कि भादरिया राय, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई भादरिया राय माता का मंदिर कहां है? तो पोखरण के अंदर है, जैसलमेर के पोखरण में है। और यहीं पर क्या है? देश का एकमात्र भूमिगत पुस्तकालय। ठीक है, इसी मंदिर परिसर के अंतर्गत आता है भूमिगत पुस्तकालय। और दूसरी बात करते हैं तन्नोट माता, जिसकी बात करते हैं वो भी इसी देवी का रूप है, आवड़ माता का ही, जो तन्नोट माता को लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए